This hard work for 5-6 months and then so neat and clean. लकड़ी का है ब्रिज. So बाइक यहाँ मैंने साइड में पार्क किया है. उधर भी ट्रैफिक है और आर्मी कॉन्वॉय है, तो आर्मी कॉन्वॉय की वजह से थोड़ा देर रुकना पड़ेगा. मालूम नहीं कितने देर रुके, बट जब तक आर्मी कॉन्वॉय है रुकना तो पड़ेगा भाई. I don't know how many vehicle. उस तरफ गाड़ी फंसा है और आर्मी का कॉन्वॉय में तो आर्मी का कम से कम 30 से 40 व्हीकल होता है. अभी तक जस्ट 15-20 ही क्रॉस किया है. अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, पत्थर है. कुछ डिजीनेस और चक्कर आना या ऐसा कुछ, ऑक्सीजन का कमी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है. और शायद अभी उतना टेम्परेचर भी नॉर्मल है, इस वजह से भी हो सकता है. ज़्यादा ठंड में आने से तो शायद प्रॉब्लम होता होगा. So we have just यहाँ करीबन हम लोग रुके 20 मिनट आई थिंक 20 मिनट में भी. क्लिकिंग द फोटो एंड आर्मी कॉन्वॉय की वजह से रुकना पड़ा. थोड़ा सा यहाँ मतलब स्ट्रेस बोलना चाहिए, मैं अपना फीलिंग शेयर कर रहा हूँ. थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ रहा है. एक बोलते हैं ना, सांस लेने में नहीं, बट हैवी जो सांस लेते हैं ना, थोड़ा सा लंबा पूरा लॉन्ग ब्रीथ बोलते हैं, वो लेने से थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि कंप्लीट लेने नहीं हो रहा है. ऑक्सीजन का कमी है यहाँ. 17,993 या 92,000 फीट ये है इसका ऑल्टीट्यूड. But finally cross the mighty Khardungla. During winter, this road must be closed. Yeah, you still see snow is there, and it's रोड तो वैसे काफ़ी ख़राब है. नीचे ठीक है, ये स्नो की वजह से ही है रोड ख़राब. बनता होगा, स्नो के टाइम में गिरता है, फिर कंटिन्यू 1-2 महीना कंटिन्यू स्नो पे पानी पे गाड़ी चलेगा. इतना हेवी गाड़ी, स्वाभाविक से बात ख़राब होना है. मुझे इस गाड़ी वाले को क्रॉस करना है यार, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है. ये अपने मर्जी से जिसको जहाँ रास्ता मिल रहा है, कभी राइट ले रहा है, कभी लेफ़्ट ले रहा है. तो मैं ले लिया राइट और इसको निकाल लिया. तो पानी पे होके चलाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है. There's a Khardungla top and the snow is there, and snow looks so dirty. So just imagine, even in the snow looks like little black. So just imagine the pollution here.
so much pollution. That's why the color of snow also changed. So we are going down from the Khardungla top, and we will reach first North Kullu. That somewhere there, that would be the North Kullu, like what we seen in top, down to Khardungla. तो ऊपर था साउथ कुल्लू, ये नॉर्थ कुल्लू, अब बीच में खारदुंगला. बड़ा सुंदर नज़ारा है यार नीचे का. हम अभी पहुँचे हैं नॉर्थ कुल्लू. तो वहाँ ऊपर से कहाँ गया, खारदुंगला नहीं दिख रहा ऊपर टॉप, कहीं तो से वहाँ सब नीचे आए हैं. आई डोंट नो. आई रियली डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक. तो नॉर्थ कुल्लू में यहाँ कुछ नज़ारे. और यहाँ क्या What's the time now? 12, 11. कुछ एंट्री है क्या यहाँ? वहाँ पे एंट्री हुआ था? कहाँ? कहाँ पे? ऊपर तो हो गया था 2 जगह. तो हम लोग अभी नॉर्थ कुल्लू से निकल गए हैं. अभी हम लोग नॉर्थ कुल्लू से निकल के टूवर्ड्स द नुब्रा वैली जा रहे हैं. अब ये पूरा नुब्रा वैली है कि नहीं मालूम, बट जो भी है, जहाँ से भी नुब्रा वैली स्टार्ट होता है मालूम नहीं है, कोई आइडिया नहीं है. इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई एम इन दिस रोड. They are building the nice new tar road. They do the hard work. They come from Nepal, Jharkhand,
Bihar, UP, Chhattisgarh, we don't know, but they look like from those areas, and I have met many. So they come from, because they don't have work there in their state, they don't get work. They do hard work for 5-6 months and then they go back before winter. Most probably, most of the people, they leave these places in the month of October, and sometimes they get stuck because of Zojila. But again, Zojila gets open after first snowfall. So salute to these workers, migrant laborers, workers. For months they don't see the town, the city, fresh vegetables. They just be in the camp, work for 6 days, 7 day rest. No bus, nothing is there, so they can't go. धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद। ओहो हो, बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब रोड है। ऐसे समझ में नहीं आता है, चलाने से समझ में आता है। वो देखो कार वाला भी 10-20 का स्पीड में जा रहा है, और वो भी ह्यूज टायर वाला। ये मैं इसको ओवरटेक करूँगा, मेरा फूल नहीं खाना है। कोई भी ऐसा जगह नहीं जहाँ लोग रहते हैं। नॉर्थ कुल्लू, साउथ कुल्लू, वो आर्मी वाले का बेस कैंप एक है पहला। दूसरा, लोगों का रहने का जगह नहीं है। जो कुछ है वो बिजनेस करने वाले नीचे ऊपर नीचे इधर उधर से आते होंगे, बट मकान नहीं है जहाँ लोग रहते हों, खेती किसानी ऐसा कुछ करने वाला। लेफ्ट साइड ये कहाँ जाता है?
Huh? I'm just confirming there is Hundar. चाय कॉफी कुछ मिल जाए भैया। हुंदर किस तरफ जाएगा? जाना तुरतुक है। किधर से? और ये कहाँ जाता है? सॉरी, हुंदर सेंड यू। अच्छा हुंदर विलेज जाता है बस। आगे आगे जाएगा केमल रेडर है और क्या बोलते हैं एटीवी है, क्या बोलते हैं आर्चरी। अच्छा, चर्चा शो ये सब यहाँ होगा। कोई और विलेज जाता नहीं अंदर? कोई और विलेज नहीं, हुंदर विलेज जाएगा, नुब्रा विलेज बस यही टूरिस्ट यहाँ से वापस जाते हैं। अगर जाना चाहते हो बॉर्डर देने के लिए कोई कोई जाता है यहाँ। नहीं, तुरतुक जाना है। यहाँ जाने के बाद फिर तुरतुक की ओर जाता है। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। और वो पेंगोंग के लिए रास्ता कहाँ से है? वापस कहाँ से? यहाँ से वापस कहाँ तक? मोड़ से थोड़ा ऊपर खलसास के ऊपर से एक रोड जाता है। अच्छा, हाँ। चलो कुछ चाय पियेंगे। चलो, so again we had tea and momos. That's all. It is actually resting time. It's not about eating. Resting, giving the mind little freshness. तो हुंदर में भी काफ़ी बड़ा आर्मी का एरिया है। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ घर से ज़्यादा गेस्ट हाउस, कैंप है, टेंट्स है। क्योंकि अधिकतर लोगों का कमाई यहाँ पर तो यही सब होगा। बहुत सारे टेंट्स हैं, मतलब लेफ्ट साइड जितना देख रहा हूँ पूरा टेंट है। इस गुड कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ तो है रहने के लिए, कमाने के लिए। नहीं तो इतना अंदर रह के रहना ही बहुत मुश्किल है इतने अंदर। अरे यार, हम लोग जा रहे तो जरूर है। बट हमारा मेन पर्पस है तुरतुक जाना, मतलब कैमल देखना और ये सब तो उतना नहीं है। बट जब आए हैं देखना ही है। नो रोड। द थिंग इज वी कांट गो। Yeah, we cannot go. By road, I think it's Why? Because the sea, that's a desert area, but nearby no even the camels, so we can't go this side. If we'll walk, then we have to be there on time. We will be late. We'll go back. तो हम लोग बस थोड़ा सा अंदर गए थे हुंदर के, लेकिन बाइक पार्क करके फिर डेजर्ट पे जाना, कैमल देखना या
कुछ और करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाउ इस 3:17 और हमको जितना जल्दी हो सके वी आर ट्राइंग टू रीच तुर्तुक। ये हुंदर जाने का रास्ता है, तुर्तुक बस सीधा। थोइस चंगमार तुर्तुक 77 किलोमीटर। तुर्तुक 77 किलोमीटर है एंड देन we'll see how we can what time we can reach and then we have to be there for the night। और फिर कल हम लोग वहाँ से वापस आएंगे तो 77 किलोमीटर अगर हम लोग आते हैं तो 3-4 घंटा लगेगा इधर तक पहुँचने के लिए। कम से कम 2 से 3 घंटा। एंड देन फिर हमको आगे जाना है पेंगोंग सो या उस रोड पे। तो कल पूरा दिन भर हमारा राइड ही राइड होगा। लेट्स सी हाउ वील डू, हाउ वील मैनेज। अच्छा, नाइस रिवर, बहुत साफ पानी है। एक्चुअली विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा है कि मतलब मालूम नहीं मेरा वॉइस आ रहा भी हो रहा है। अभी मैं कितना में चला रहा हूँ तो जस्ट 30 की स्पीड है, उसमें भी मतलब खड़े होने से भी नहीं आएगा, इतना तेज हवा चल रहा है। तो इसलिए मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। मतलब गाड़ी ऐसा लहरा रहा है जैसा हो रहा है। मतलब ये सिर्फ यहाँ नहीं, जब से खारदुंगला से उतरे हैं, खारदुंगला से उतरने के बाद तो थोइस में रनवे है, एयरफोर्स स्टेशन। So neat and clean। क्या है? श्योक वॉर मेमोरियल। अच्छा, यहाँ भी है वॉर। Look at the thing here. See how they have built the road. John Bean is feeling sleepy। पिछला वाला ब्रिज में ना रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मैं चाहता था रिकॉर्ड करना, हुआ नहीं, बंद हो गया। और नीचे बहता हुआ, इतना तेज बहता हुआ रिवर और लकड़ी का ब्रिज। क्या आवाज करता है यार, मालूम नहीं कितना सुनाई दिया होगा क्या है।
हवा तो इतनी चल रही है कि मैं बोलूँ भी तो कोई फायदा नहीं है, आवाज़ तो सुनाई दे नहीं रही होगी। अगर दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ बोलता रहता तो ठीक नहीं। तो म्यूजिक करता हूँ। वेलकम टू तुर्तुक। कैंप तुर्तुक। एप्रिकॉट कैफे रेस्टोरेंट। अब ये तो हो गया तुर्तुक का जो भी है, तुर्तुक डिलाइट गेस्ट हाउस। सबसे पहले तो देखते हैं, थोड़ा आसपास घूमते हैं। हाँ, द लास्ट विलेज ऐसा ओरिजिनल हुआ ना। यहाँ क्या है, सियाचिन फ्रूट, खान्स किचन एंड पार्किंग, स्कून तुर्तुक होम स्टे। ये कहाँ जाता है ये रास्ता? हाँ, बॉर्डर तो जाने देते हैं, बाइक में अभी जा सकते हैं ना? कितना दूर है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। यही और ये रास्ता अच्छा गांव जाता है। ठीक है ठीक है, बॉर्डर जाता है ना ये। विल गो एंड कम। हाँ, लेट्स सी, विल गो, विल सी समवेयर। तो चलो बॉर्डर जाके आते हैं। एक्चुअली मालूम है कितना आवाज आ रहा है, पीछे में आर्मी का चेक पोस्ट था, तो उन्होंने वो वीडियो तो थोड़ा पहले से रिकॉर्ड किए थे, उसको डिलीट करवा दिया। तो इतना टाइम नहीं था कि उसको मैं कट वट करूँ कि विलेज वाला, ये सब विलेज के था ना पीछे वाला, उसके बाद ही था। उनके चक्कर में बाकी जो थोड़ा सा और पीछे का रिकॉर्ड हुआ था विलेज का, उससे ये भी डिलीट करना पड़ा। एनीवे, सेफ्टी सिक्योरिटी वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो थोड़ा सा फिर उसके बाद उनका जो एरिया एक पोस्ट था, सब चीज़ जो भी है उससे बाहर निकल के बोले कि रिकॉर्ड कर लो ना, बाहर निकल के, तो बस बाहर निकल गया रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग देखने जा रहे हैं बॉर्डर। अब देखना है कि बॉर्डर में क्या है, कैसा है, कितना दूर है, कैसा दिखेगा, कैसा होगा, क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं है। बस जा रहे हैं, जब आए हैं इतनी दूर तो देखेंगे है क्या, होता क्या है। और तेरी सबसे तो वहाँ पर चेक पोस्ट में
मेरा आईडी कार्ड मांगे, वो जमा किया हूँ, वो रखा हुआ है। जाते समय वापस करेंगे बोले, दैट्स फाइन, वो तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पूछे यार, व्हाट इज इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट एंड यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन। तो थांग किधर जाना है? इंडो जब जा किस तरफ दिखेगा? जो भी जगह है, जहाँ से भी दिखे, जानविन। क्या बात है, यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट, थांग वैली रेस्टोरेंट। गेट डाउन। My leg is not working. So ये इंडियन विलेज थांग एंड पाक विलेज फारू, नहीं क्या, फारू थांग विलेज इंडियन साइड एंड फारू विलेज on Pakistan side. Before 1971, this village were twin village, as both share common relationship. All of sudden, on the intervention night of 16 and 17 December 1971, this village was separated by the LOC, thereby affecting the relationship between the two village. And now we can find husband living here and wife on the other side. Children living here and parents living on the other side of the LOC, and many other stories of separation are very common. Here one can see relatives walking in their field even with naked eyes, but cannot meet each other. This is a story of separation, and this is true here. So Thang, it's not Turtuk, but Thang village. Where I'm standing, and then what I can see from here, that side, yeah, that village. That village. See that whole area. That's interesting. So let us go back. I think it's enough to see here. That's nice. So good morning everyone. आशीष here again. और हमने रात में शाम को पहुंच गए थे, पर सब कुछ ख़त्म करने के बाद फिर एक रूम लिए, और रीज़नेबल है जगह के हिसाब से, कुछ 1500 और इंक्लूडिंग फूड. सो इट वाज नाइस, गुड स्लीपिंग, वी स्लेप्ट वेल. दिस इज़ आवर रूम. थोड़ा इधर उधर बिखरा पड़ा है. इधर भी ऐसे ही कपड़े सुखाए हैं, लेकिन सूखे ही नहीं हैं क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है
मौसम का मिजाज है, जो भी बोलो। Let me show you. Oh, no. तो ये है, एक्सक्यूज मी। उधर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। ये सारे होटल्स के ही हैं, काइंड ऑफ गेस्ट हाउस। या कमिंग आ रहा हूँ भाई। मॉर्निंग में हल्की बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, और हल्की बारिश यहाँ होते ही रहती है, क्योंकि कल भी हम लोग जब शाम को पहुँचे थे तो क्लाउडी था, और अभी तो पूछो ही मत। और मॉर्निंग में तो और भी जल्दी, और भी अच्छा था, और भी पास था, पूरा क्लाउड था नीचे तक। तो चलें ब्रेकफास्ट के लिए, फिर निकलना है। प्लान में थोड़ा चेंज है। बाय बाय।